अंधेरी सुरंग का द्वार। छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों में एक गांव था, किरंधुल। इस गांव के पास एक पुरानी ब्रिटिशकालीन सुरंग थी, जिसे स्थानीय लोग सापित सुरंग कहते थे। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस सुरंग को कोयले की खुदाई के लिए बनवाया था, लेकिन खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने वहां के मजदूरों की आत्माएं तक कपा दी थीं। वो सुरंग 1943 में अचानक बंद कर दी गई। तभी से वहां कोई नहीं गया, लेकिन 2025 की गर्मियों में एक टीम आई। पुरातत्व विभाग की टीम का नेतृत्व कर रही थी 30 साल की डॉक्टर स्नेहा राय, एक युवा लेकिन जिद्दी पुरातत्वविद। गांव के प्रधान ने स्नेहा का रोका। मैडम जी, उस सुरंग का दरवाजा कभी खुला तो कुछ वापस नहीं आएगा। स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, इतिहास डर से नहीं लिखा जाता, समझ से लिखा जाता है। टीम ने दरवाजा तोड़ा और सुरंग के भीतर उतर गई। सुरंग के अंदर से सीढ़ियों की तरह नीचे उतरती जाती थीं। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे थे, आदि मानवों जैसे नहीं, बल्कि जैसे कोई दूसरी सभ्यता हो। एक जगह पर लिखा था, द्वार खोला तो समय ठहर जाएगा। अचानक उनकी टॉर्च की लाइटें झपकने लगीं। एक मजदूर चिल्लाया, सामने कोई है। पर जब सामने देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर दीवार पर खून से लिखा दिखा, हम अभी भी यहीं हैं। सुरंग के अंतिम कमरे में एक बड़ा पत्थर का द्वार था, जिस पर 7 आंखों वाली आकृति बनी थी। जैसे ही स्नेहा ने उसका स्पर्श किया, जमीन कांपने लगी। फिर एक भयंकर चीख सुनाई दी, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो पड़ी हों। टीम के कुछ सदस्य भागने लगे, लेकिन सुरंग का रास्ता बदल चुका था। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। 3 दिन बाद गांव वाले सुरंग के पास पहुंचे। दरवाज़ा खुला था, लेकिन टीम में से सिर्फ एक ही लौटी, डॉक्टर स्नेहा। पर वो अब वैसी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। वह कुछ बोलती नहीं थी, बस सीधा गांव के मंदिर गई और वहां पत्थर हो गई। उसके साथ लौटे बैग में एक नोट मिला। उसके हाथ की लिखावट में, हमने दरवाज़ा खोल दिया, पर जो बाहर आया है वो मैं नहीं हूँ। डॉक्टर स्नेहा के पत्थर बन जाने के बाद से किरंधुल गांव की रातें पहले जैसी नहीं रहीं। हर रात मंदिर के आसपास अजीब सी गंध फैल जाती, जैसे किसी पुराने लोहे या खून की। कई लोगों ने देखा मंदिर के भीतर कोई चल रहा है, जबकि वहां कोई नहीं होना चाहिए था। एक रात गांव की स्कूल टीचर रंजना ने देखा कि मंदिर की मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। वह चीखती हुई घर लौटी और सुबह उसकी आवाज़ चली गई। वह अब तक कुछ नहीं बोल सकी। गांव के एक युवा शिक्षक नील ने, जो पहले स्नेहा का सहायक था, उसके नोट्स खंगालने शुरू किए। एक फाइल में उसने एक पुराना नक्शा और एक हस्तलिखित संदेश पाया। यह सुरंग पृथ्वी की नहीं, समय के नीचे बसी एक छायालोक का द्वार है। वहाँ जो कैद हैं, उन्हें रोशनी चाहिए नहीं, बल्कि इंसानों का डर चाहिए। नील समझ गया, स्नेहा के साथ कुछ आया है, पर वह अकेला नहीं था। एक रात गांव का मुखिया, जो सबसे ज़्यादा डराता था लोगों को, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अगली सुबह उसका शरीर नदी के किनारे मिला, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, जैसे मौत से पहले उसने कुछ देखा हो, जिसे उसकी आत्मा समझ नहीं पाई। उसके सीने पर खून से लिखा था, एक और दरवाज़ा खुला है। नील ने मंदिर में स्नेहा की मूर्ति के पास माइक्रोफोन लगाया। रात 2:13 पर उसने एक ध्वनि रिकॉर्ड की, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। जब उसने ऑडियो को उल्टा चलाया, आवाज़ आई, हम हर वह चेहरा चाहते हैं जो डरता है। नील समझ गया कि यह छायाएं डर से ताकतवर होती जा रही हैं। जितना गांव डर रहा है, उतना ही यह अंधेरा फैल रहा है। नील ने तय किया, वह फिर से सुरंग में जाएगा, अकेले नहीं, गांव के कुछ निडर लोगों के साथ। वो जानता था स्नेहा अब नहीं रही, लेकिन वो जो स्नेहा की शक्ल में लौटा है, उसे यहीं रोका जाना चाहिए। और तभी मंदिर की मूर्ति से एक पत्थर गिरा। उसके नीचे कुछ उभरा हुआ था। अगली पूर्णिमा तक यदि द्वार बंद न हुआ, तो ये दुनिया अंधेरे में समा जाएगी। दोस्तों, इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।